नमस्कार, मैं आर.के. सिंह रिपब्लिक 24 से और मेरे सहयोगी मनोज चौधरी। जैसा कि हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत अमरो में। ग्राम पंचायत अमरो में हमारे कैमरे के सामने प्रधान मीना कुमारी जी हैं और हम इनसे आपको रूबरू भी कराएंगे। और 3 साल का कार्यकाल जो बीत चुका है, हम चाहेंगे कि आप अपने कार्यकाल में इन्होंने लोकहित में कौन से विकास कार्य किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे दूसरी पंचायतों के अंदर सिर्फ लीपापोती के ऊपर काम होता रहा। हम किसी पंचायत का नाम नहीं लेना चाहते हैं। अमरो पंचायत के अंदर जैसे हमने विजिट किया है, व्यवस्था को लेके एक बहुत ही सराहनीय वर्क किया है, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, प्रधान हो। एक बात हम जरूर बीच में कहेंगे, प्रधान जी का जैसे ही हमारा इंटरव्यू रहेगा और हमारे चैनल के सामने बैठे हुए हैं मीना कुमारी जी, उसके बाद हमारा दूसरा जो पड़ाव रहेगा वो जनता के बीच में रहेगा। एक बात मैं अपने दर्शकों से जरूर कहूँगा और मेरे चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। चाहूँगा जरूर स्क्रीन पे हमारे नंबर रहेंगे, आपकी रिक्वेस्ट करते रहिए अगर कोई इस तरह की प्रतिक्रिया है। मीना कुमारी जी, पहले तो रिपब्लिक 24 में आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक 24 न्यूज़ चैनल का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ अपनी पंचायत में। मैं मीना कुमारी, ग्राम पंचायत प्रधान अमरो। मैं अपने बारे में और अपनी पंचायत के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। मेरी पंचायत में मेरे वार्ड मेंबर से लेके मेरे कर्मचारी, सेक्रेटरी, टेक्निकल सारे नंबर 1 है और काम इन लोगों का बहुत अच्छा है। और इन्हीं की वजह से, इन सभी लोगों के तालमेल की वजह से मैं अपनी पंचायत में यहाँ पे नंबर 1 पर पहुँचने के इस पर तत्पर हूँ। हाँ जी, एक चीज़ बताइए, आप अपनी पंचायत के अंदर 3 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद हम कहेंगे आप दर्शकों को, अपनी पंचायत के लोगों को, किस तरह के विकास कार्य जो है आपने विकासित लोकहित में किए हैं? मैंने मनरेगा के थ्रू लगभग 90 लाख तक का 3 सालों में खर्च किया हुआ है, जिसमें डंगे, स्पर, भूमि समतल, वाटर टैंक, ये सारे काम आते हैं। और 15th फाइनेंस के थ्रू हमें 22 लाख मिला होगा, 22 लाख के लगभग। इसमें हमने 16 लाख खर्च कर लिया है, 6 लाख हमें खर्चने के लिए बाकी है। प्लानिंग हेड से हमें 20-25 लाख मिला हुआ था, वो हमने खर्च कर चुके हैं। और PMAGY आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत हमें 20 लाख मिला हुआ था, वो हमने खर्च किया है। इसको खर्च करने के लिए हमें इनाम राशि के तौर पर 50,000 और मिला था, वो भी हम खर्च कर चुके हैं। 14th फाइनेंस 44 से 45 लाख वो भी खर्च कर चुके, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और रहे विकास कार्य, ये तो निरंतर प्रक्रिया है, ये तो चलती रहेगी। प्रधान जी, एक चीज़ बताइए आप, जैसा पीछे डिजास्टर के टाइप पे हम बताएं कि काफ़ी कुछ लोगों ने खोया है जी। हम चाहेंगे इस तरह की आपदा कभी ना है इस समाज में। आपकी पंचायत में अगर नुकसान को लेकर आप बात करें तो आप बताएंगे थोड़ा दर्शकों जी, मेरी पंचायत में आपदा के तहत लगभग 3 मकान को नुकसान हुआ था, जिनमें से 3 को पैसे मिल चुके हैं और ऑलमोस्ट मकान भी वो लोग बना रहे हैं अपने। और रहे डंगे, जिनके डंगे गिरे हुए थे घर के साथ, उनको डंगे वगैरह पंचायत के थ्रू लगा दी जाए। 3 साल के पीरियड में कितने डंगे, एक आइडिया? लगभग 90-100 से ऊपर ही मोटा मोटी कितने करोड़ का काम आपकी पंचायत में 3 साल में किया होगा? ये मनरेगा मिला के 3 साल में मैं बिल्कुल मिनिमम करके बता रही हूँ। 3 साल में 30 लाख से करके 90 लाख तक हम लोग खर्च कर चुके हैं मनरेगा के तहत, मोटा ये मिनिमम कर रही हूँ। ठीक है जी, वित्त योग मिला के नहीं, वित्त योग नहीं, सिर्फ मनरेगा ही मनरेगा। अच्छा, सारा टोटल तो अलग से 2-2.5 करोड़ जी जी है, जी, इतना लेके चलो। ठीक है। अब एक बात जरूर बीच में प्रधान जी की बात रोकेंगे कि जिस तरह से पंचायतों के अंदर कहीं अगर बात करें कि 3 साल के पीरियड के अंदर सिर्फ एक टैंक की वो बात करते हैं कि हमने एक टैंक बनाया हुआ है। हम ये नहीं कहते कि टैंक ही बनाने चाहिए, होने चाहिए, काम होना चाहिए, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस तरह से होना चाहिए। आपकी पंचायत में टैंक किस तरह, कोई बना टैंक वगैरह? पानी के टैंक बने हुए हैं, कितने बने? काफ़ी बने सर, कम से कम 30-40 तो बने गए हैं। जी, मेरे अच्छा, ठीक है। ऐसा कोई काम जो पिछले कार्यकाल में ना हुआ हो, इस कार्यकाल में आपने बनाया हो, काम किया हो? पिछले कार्यकाल में मुझे एक सड़क बनानी थी, जो कि मेरी अमरो पंचायत को लगभग 4-5 किलोमीटर दूर का सफ़र जो है वो मिनिमम आधे किलोमीटर में वो पार कर जाता है। जी।
पिछले 5 साल में वो काम मैं नहीं कर पाई थी। कुछ तथ्य थे वहाँ पे, साइट पे काम करने नहीं देते थे लोग। तो वो काम मैं इन 3 सालों में काम कर रही हूँ और मेरा वो टारगेट रहेगा कि मैं उस सड़क को शायद अभी तो नहीं पूरी कर पाऊँगी क्योंकि इतना बजट हमारे पास नहीं होता है, लेकिन उसको पूरा करने का मेरा आगे का टारगेट रहेगा। आपका कहने का मतलब है कि पिछले कार्यकाल में भी प्रधान आप थे। जी सर, मैं पिछले मैं अपने दर्शकों से ये बात जरूर कहूँगा कि जैसे मीना कुमारी जी ने कहा है कि पिछले कार्यकाल में भी ये प्रधान रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं, इसमें हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने दर्शकों से बात जरूर करूँगा कि रिपीट करते हैं प्रधान जी, तो इसका मतलब है कि समाज में कार्य हुए हैं, लोग खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। काम इस तरह से होना चाहिए। हम चाहेंगे कि जो काम करता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये हमें भी समझना पड़ेगा, लोगों को भी समझना पड़ेगा। सोच समझ के जो अपना वोट है वो करना चाहिए। इसके अलावा प्रधान जी एक चीज़ बताइए, आप रास्तों को लेके और सिंचाई को लेके क्या व्यवस्था आपकी पंचायत के अंदर? रास्ते लगभग हमारे गांव के बन ही चुके हैं। कुछ एक रास्ते हैं जिन पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सिंचाई का तो बरसात जब आती है तो वही है सिंचाई का एक माध्यम, बाकी कुएं वगैरह कुछ एक बनाए हुए हैं, यही सिंचाई का माध्यम तो सिर्फ यही है। समस्या है हमारे समाज के अंदर आज की डेट में, हम जैसा देख रहे हैं, एक नशे को लेकर अगर हम बात करें, हमारे जो युवा हैं वो नशे की तरफ जो है या नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं। तो आपकी पंचायत के अंदर इस तरह कोई अवेयरनेस आपकी टीम, आपके वार्ड मेंबर, प्रधान मोटिवेट कर रहे हैं? समय समय पर नशा निवारण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है और बच्चों को, जो भी युवा वर्ग है उनके लिए स्कूल, अमरो स्कूल में जो प्लेग्राउंड है वहाँ पे जो गांव के कुछ एक समाज सुधारक हैं, कुछ एक युवा कोच हैं, वो वहाँ पे उनको एक्टिविटी करवाते रहते हैं खेल कूद के प्रति। जैसा कि मीना कुमारी से प्रधान हमारे अमरों के जो हमारी चर्चा रही विकास कार्य के ऊपर लेके, हम चाहेंगे बीच में हमारी टीम लोगों के बीच में आए, लोगों के रुझान लें कि आपकी पंचायत के अंदर प्रधान ने, वार्ड मेंबर्स ने लोकहित में कैसे कार्य किए हैं, वो आपकी जुबानी हम आपको अगली अपडेट में बताएंगे। इसके साथ जो भी अपडेट रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। 1.5-2 साल का जो कार्यकाल है पंचायत के अंदर प्रधान का बचा हुआ है, हम चाहेंगे दर्शकों को आप बताइए, जैसा कि आपने रिपीट की है अपनी टर्म जो है प्रधान जी की पोस्ट पे, क्या कुछ करना चाहेंगे उस 1.5 साल के कार्यकाल में? और दूसरी बात एक जरूर कहेंगे, अगर आप रिपीट करते हैं तो क्या सोच रखे आपने लोकहित में, किस तरह के विकास कार्य करना चाहेंगे आप? जी, मैं अपने इन बचे हुए 1.5 साल के कार्यकाल में मेरा मेन मोटिव तो जिस सड़क पे मैं अभी काम कर रही हूँ उस सड़क को पूरा लिंक रोड तक पहुँचाना मेरा यही मेन मोटिव है। और जो रास्ते कुछ एक मेरे पास रहे हैं मैं बनाने के लिए, वो कंप्लीट करने हैं और मैं दोबारा फिर से रिपीट करना चाहूँगी और करूँगी। और जो भी लोगों द्वारा बताए गए कार्य आगे बताएंगे लोग, जो भी समस्याएं लोग बताएंगे, जो भी काम बताएंगे, वो मैं उन पे काम करूँगी और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश पहले भी करती आई हूँ और आगे भी करती आऊँगी। और मैं ये समझती हूँ कि जब से मैंने पंचायत में प्रधान का पद संभाला है, तब से मैं ये समझती हूँ कि जहाँ तक मैं देख रही हूँ हमारे गांव की महिलाएं जो कि जिनकी पंचायत में भागीदारी बहुत ही कम होती थी, मैक्सिमम यहाँ पे पुरुष वर्ग ही पंचायत में एंटर करते हैं। जब से मैं बनी हूँ तब से महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा पंचायत में भागीदारी कर रही हैं और अपनी समस्याएं हमारे पास खुलकर बता रही हैं। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि वो लोग अपनी समस्याएं बताती हैं, खुलकर मेरे साथ बताती हैं और मैं उन समस्याओं पे कार्य करती हूँ, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती हूँ। मैं आगे भी यही करती रहूँगी, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती रहूँगी। मीना जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, हम सराहना करते हैं मीना जी का। और अपने दर्शकों को एक बात जरूर कहूँगा, मैं इस तरह का संदेश भी देना चाहूँगा कि पंचायत के अंदर अगर एक लेडीज़ को मौका मिलता है पुरुषों के मुकाबले, तो जो लोगों के रुझान हैं, लोगों की समस्या हैं, जो अगर लेडीज़ों की अगर आप बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात करें, तो वो अपनी समस्याएं बड़े अच्छे से जो है एक लेडीज़ के पास रख सकती है।